अगर मैं शिमला की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो आपके मौजूदा एमएलए साहब हैं उनकी कार्यशैली को कैसे देखते हो आप? देखिए, यहाँ के जो मौजूदा एमएलए हैं सुरेश भारद्वाज जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम शिमला में किया है। आज से पहले कभी इतना काम शिमला में नहीं हुआ जितना काम इस कार्यकाल में हुआ है। सर कुछ खास अच्छा नहीं है। बाकी जो मतलब कांग्रेस के टाइम में जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें नहीं है, मतलब इस टाइम नहीं है इतना अच्छा है। अच्छी है कार्यशैली उनकी, बढ़िया है। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, शिमला शहर के लिए बहुत काम किया। वो मिनिस्टर भी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा वो 3 बार यहाँ से जीत 4 बार यहाँ से जीत चुके हुए हैं, पर लेकिन जो उम्मीद पे इतना खरा नहीं उतरे हैं। जैसे आपको ये याद होगा कि ये शिमला में स्मार्ट सिटी बन रही है। जो स्मार्ट सिटी बन रही है वो क्या बोलते हैं, टेम्परेरी जो एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो फिजिबल नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग नहीं है उसकी। लाइन ऑफ शिमला थी, आगे ड्रेन्स है जो यहाँ से लद्दाखी मल्ले को जा रही है, सारा उसका वेस्ट पानी उसमें जा रहा है। वो ब्रिटिश टाइम की बनी थी, जो ना साफ हुई है ना रिपेयर हुई है ना उस पर पैसा खर्च हुआ है। जहाँ तक हमारे विधायक श्री सुरेश भारद्वाज जी का सवाल है, उनकी जो कार्यशैली है वो बहुत बढ़िया है और ग्रास रूट पे है। वो उनका प्रयत्न रहता है कि छोटे से छोटे आदमी का तुरंत काम हो। तो हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं लगी है। जो शिमले की डेवलपमेंट है वो उन्हीं की देन है। जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया वो भी उन्हीं की देन है। जो दिन रात जो यहाँ पे तरक्की हो रही है वो उन्हीं की वजह से हो रही है। विकास को बोलने की जरूरत नहीं है, विकास दिखता है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। लोग देख रहे हैं कि पहली बार एमसी में, शिमला शहर में, और मतलब इतना विकास हुआ है, इतने पैसे खर्च हुए हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। पंजाब में सिनेरियो कुछ अलग था। आप देखें कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें उत्तराखंड में इनकी एक भी सीट नहीं आई। तो यहाँ भी कुछ मैं नहीं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी कुछ यहाँ पे ज़्यादा करने वाली है। वो गारंटी तो देते हैं, लेकिन जब करेंगे वो तब की बात है। जैसे भी पंजाब में जीतते हैं, अगर पंजाब में कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिक हिमाचल में उनको सपोर्ट मिलेगा। आम आदमी पार्टी का जो जिस जोश और खरोश से वो लगे हुए हैं, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार आई है, अभी ताज़ा जोश है उनमें। लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, यूपी के अंदर भी चुनाव लड़ा है, लेकिन कोई सीट जीत तो नहीं पाए। आम आदमी पार्टी का तो वजूद ही कोई नहीं है यहाँ पर कुछ। वो तो झूठ बोल रहे हैं। मैं वो कहाँ से देंगे, क्या करेंगे? बोलने को तो मैं ही बोल दूँगा, मैं वो करूँगा वो करूँगा। वो किसान का थोड़ा सा फायदा मिला। जो किसान आंदोलन में जो दूसरे लोग थे वो आम पार्टी का हो सकता है उनको फायदा मिला हो, पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे नहीं, अनपढ़ नहीं है, यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं। जो वोट देंगे वो सोच समझ के देंगे, उन्हीं को देंगे जो काम करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ हिमाचल और मैं हूं आपके साथ साहिल। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव अब बेहद नज़दीक है। बात की जाए तो तीनों पार्टियां अपनी कमर कसे हुए हैं। हर क्षेत्र में हर कैंडिडेट अपने वोटरों को लुभाने के लिए लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र शिमला में। शिमला से लोगों को जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनकी कार्यशैली कैसे रही। शिमला के लोगों से जानेंगे कि आगे आने वाले इलेक्शंस में, आगे आने वाले चुनावों में वो किसका साथ देंगे। क्या वो मौजूदा विधायक साहब की कार्यशैली से खुश हैं? क्या जो स्मार्ट सिटी का शिमला में कंसेप्ट आया था, प्रोजेक्ट आया था, उसमें मौजूदा विधायक सफल हो सके हैं? क्या शिमला को वाकई में एक स्मार्ट सिटी मिली है? ये आज हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे उनसे कि 2022 में वो किसको देखना चाहते हैं। क्या वो मौजूदा सरकार को ही दोबारा लेके आना चाहते हैं, मौजूदा विधायक साहब को जिताना चाहते हैं, या फिर कुछ बदलाव चाहते हैं। सर, की नाम है जी आपका? मेरा नाम विशेश्वर नाथ। विशेष जी, आपको क्या लगता है कि हिमाचल की अगर मैं बात करूं और अगर मैं शिमला की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो आपके मौजूदा एमएलए साहब हैं उनकी कार्यशैली को कैसे देखते हो आप? देखिए, यहाँ के जो मौजूदा एमएलए हैं सुरेश भारद्वाज जी,
उन्होंने बहुत ज़्यादा काम शिमला में किया है। आज से पहले कभी इतना काम शिमला में नहीं हुआ जितना काम इस कार्यकाल में हुआ है। चाहे आप सड़कों की बात ले लीजिए, हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं उनके भी देख लीजिए, बाज़ारों में आप जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जगह जगह स्मार्ट सिटी के तहत दुकानें बनाई जा रही हैं। यानी कि डेवलपमेंट फ्रंट पे बहुत ज़्यादा कार्य हुआ है और शिमला को आगे मतलब अगले 50-60 साल में क्या क्या दिक्कतें आने वाली थी, उस दृष्टि से उन्होंने काम किया है। मैं तो समझता हूँ कि इस बार उनकी जो है वो बहुत बड़ी जीत होने जा रही है, क्योंकि उनके मुकाबले कोई भी टिक नहीं पाएगा उनके जैसा उन्होंने काम इस बार किया हुआ है। देखा जाए तो बहुत सारे हिमाचल के लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी जो है इस बार मुकाबले में आ रही है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव का प्रचार उनकी तरफ से जारी है। 6 तारीख को मंडी में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी पहुंचने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी आम आदमी पार्टी का जो जिस जोश और खरोश से वो लगे हुए हैं, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार आई है, अभी ताज़ा जोश है उनमें। लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, यूपी के अंदर भी चुनाव लड़ा, लेकिन कोई सीट जीत तो नहीं पाए। बोल देने से या 10-50 आदमियों को टोपियां लेके घुमा देने से कुछ नहीं बनने वाला। पहले अगर यहाँ पे तीसरी ताकत को खड़ा करना है तो उसके लिए लोगों के बीच में जाके काम करना पड़ेगा। ये बोल के कि जी हमने पंजाब के अंदर सरकार बना ली, हिमाचल में बना लेंगे, पहले भी यहाँ बहुत सारे तीसरे फ्रंट आए, लेकिन आज दिन तक को कामयाब नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो अभी आने वाला बहुत टाइम लगेगा आम आदमी पार्टी को खड़ा होने में, और आम आदमी पार्टी का भाजपा को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि अब इनकी अपनी भी ये स्ट्रेटजी है कि हम कांग्रेस की जगह भरेंगे। तो अभी तो इनका यही प्रयास है कि हम कांग्रेस की जगह किसी तरीके से ले लें और कांग्रेस को आउट करते हैं। से क्या नाम है जी आपका? मेरा DR गुलेरिया। गुलेरिया साहब, क्या लगता है कि आपके जो मौजूदा विधायक साहब है यहाँ पे, उनकी कार्यशैली को 2017 से 22 तक आप कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव होंगे अभी 2022 में, लोग किसके हक में फैसला सुना सकते हैं शिमला से खास कर? शिमला से सुरेश भारद्वाज क्या मैक्सिमम काम किए स्मार्ट सिटी में इन्होंने, जो 100 साल कोई नहीं कर पाएगा, और यही बिन करेंगे आगे जी। अब और भी पार्टियां जो है सामने आ रही है, क्योंकि अब एक अक्सर देखा गया है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही जो सीट है वो कहते हैं कि शफल होती रहती है। इस बार आम आदमी पार्टी भी बीच में आ रही है। आम आदमी पार्टी का तो वजूद ही कोई नहीं है यहाँ पर, कुछ। वो तो झूठ बोल रहे हैं, मैं वो कहाँ से देंगे, क्या करेंगे? बोलने को तो मैं ही बोल दूंगा, मैं वो करूँगा वो करूँगा, पर वो अरविंद केजरीवाल तो गारंटियाँ देते हैं। वो गारंटियाँ किसकी गारंटी, काय की गारंटी? यह बोलना एक बार बोलना होता है, गारंटी देंगे तब की बात है, कुछ ही नहीं है, सब फ्रॉड आई भाषा। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम राजकुमार अग्रवाल। अग्रवाल साहब, कैसे देखते हैं आपके जो विधायक साहब हैं उनकी कार्यशैली को कैसे देखते हैं 17 से लेकर 22 तक, क्योंकि 5 साल का पूरा सेशन निकलने वाला है, चुनाव आने वाले हैं? तो जहाँ तक हमारे विधायक श्री सुरेश भारद्वाज जी का सवाल है, उनकी जो कार्यशैली है वो बहुत बढ़िया है और ग्रास रूट पे है। वो उनका प्रयत्न रहता है कि छोटे से छोटे आदमी का तुरंत काम हो। तो हमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं लगी है। जो शिमले की डेवलपमेंट है वो उन्हीं की देन है, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया वो भी उन्हीं की देन है, जो दिन रात जो यहाँ पे तरक्की हो रही है वो उन्हीं की वजह से हो रही है। और आशा करते हैं कि आगे भी वही मिले और जो तरक्की हो रही है और होए। लगातार देखा जा रहा है कि अब नई पार्टियां भी जो है, अगर मैं बात करूं हिमाचल के अंदर, अब पहले देखा गया है कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ही जो है सीट शफल करती है कहा जाता है। अब आम आदमी पार्टी भी जो है मुकाबले में उतर रही है, दिल्ली में भी उनकी सरकार बन चुकी हुई है, पंजाब में भी उनकी अभी रिसेंटली सरकार बनी है। तो क्या लगता है कि उनका असर कैसे होगा, क्योंकि 6 तारीख को मंडी में वो एक रैली भी करने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक दूसरी पार्टियों का सवाल है तो वो कोई जनाधार नहीं है। हमारी जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी वो दिन रात एक कर रहे हैं, मतलब कि जैसे मोदी जी सेंटर का काम देख रहे हैं, वैसे ही जयराम सरकार जो है दिन रात एक करी है प्रदेश के लिए। चौमुखी विकास हो रहा है, कोई भेदभाव के बगैर जो भी काम हो रहा है वो हर प्रदेश में हो रहा है, यानी कि शिमला में ही हो रहा है। पूरे हिमाचल में जो चौमुखी विकास जिसको कहते हैं वो हो रहा है। तो हमें नहीं लगता कि कोई यहाँ पे पैठ होगी या किसी को कोई नाराजगी है। वो ठीक है, 1-2% में हो सकता है कि किसी काम ना हुए हों, पर ऐसा कुछ नहीं है, जनाधार नहीं है आम पार्टी का। अब वो किसान का थोड़ा सा फायदा मिला, जो किसान आंदोलन में जो दूसरे लोग थे वो आम पार्टी का हो सकता है उनको फायदा मिला हो, पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे नहीं, अनपढ़ नहीं है, यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं। जो वोट देंगे वो सोच समझ के देंगे, उन्हीं को देंगे जो काम करने वाले हैं। मतलब इसको हम ये मान सकते हैं कि जिन जगह पे आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पे लोगों ने वोट सोच समझ के नहीं दिया? नहीं, सोच समझ के दिया, ऐसा नहीं है। जो पब्लिक है वो एजुकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो फ्री का चक्कर है, यहाँ पे पहले ही बिजली सस्ती है, पानी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, पर वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो रेट है वो पहले ही कम है, जो जनता दे सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ और प्रोजेक्ट है, अब 24 आवर पानी शुरू हो जाए, थोड़ी आजकल दिक्कत आ रही है, लोगों में नाराजगी हो सकती है, पर फिर भी फेलर नहीं है। काम बहुत अच्छे हो रहे हैं और दिन रात तरक्की हो रही है।
हाँ जी सर, क्या नाम है जी आपका? सर मुनीश कुमार। मुनीश जी, आपको क्या लगता है कि जो आपके मौजूदा विधायक साहब हैं उनकी कार्यशैली 2017 से लेकर 22 तक कैसी रही है? सर कुछ खास अच्छा नहीं है। बाकी जो मतलब कांग्रेस के टाइम में जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें नहीं है, मतलब इस टाइम नहीं है इतना अच्छा ये। क्या कारण, क्या क्या चीज़ें जो है मिसिंग है? कौन सी ऐसी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब नहीं पूरी हो पा रही शिमला की? सर अब कई चीज़ें हैं, जैसे अब आपका एमसी से रिलेटेड ले लो, कई बाजार से रिलेटेड व्यापारी इस टाइम बड़ा परेशान है। तो हर चीज़ है मतलब कि जो कि कांग्रेस के टाइम में एक बड़ा अच्छा चलता था, तो बीजेपी के टाइम में वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है। तो क्या लगता है, क्योंकि अब 2022 के इलेक्शंस आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी भी अब है कंपटीशन में, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। हालांकि पूरे हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, पर कांग्रेस भी अब कंपटीशन में है और आम आदमी ऊपर से कंपटीशन में आ गए, जिसने हाल ही में पंजाब में एक बड़ी जीत हासिल की है। सर देखो, वैसे तो आम आदमी का भी अच्छा सुनने में आ रहा है, तो हिमाचल भी आपके कुछ एक बीजेपी से कुछ एक कांग्रेस से जो है इधर शिफ्ट हो रहे हैं आम आदमी पार्टी पे जी। तो बाकी ये कि चलो इतना तो नहीं है, बट इस बार वैसे कांग्रेस का ज़्यादा है 2022 से। जी जी, मतलब वही बात सामने आ रही है, क्योंकि हिमाचल के लिए अक्सर ये बात कहते हैं कि 5 साल कांग्रेस सत्ता में आती है और 5 साल बीजेपी, इस बार फिर लगता है कांग्रेस के पास जाएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ही। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वरुण है। वरुण जी, आपको क्या लगता है कि जो आपके 2017 से लेके जो 2022 तक के अभी जो प्रेजेंट विधायक है, उन विधायक साहब की कार्यशैली कैसी रही है? बहुत बढ़िया रही है, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, शिमला शहर के लिए बहुत काम किया। वो मिनिस्टर भी हैं जी, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। शिमला शहर में काफ़ी उनका योगदान है। जो भी प्रेजेंटली जितना भी काम हुआ है, हम बहुत लकी रहे हैं कि वो शिमला के विधायक होने के साथ साथ बहुत सीनियर नेता भी हैं और एक मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने काफ़ी काम किया है शिमला शहर। लगातार अगर हम बात करें अभी, क्योंकि अब इलेक्शंस बहुत नज़दीक हैं, लोगों ने फैसला लेना है, अपना कीमती वोट पार्टीज़ को डालना है, जिसके ऊपर अब बात की जाए तो मुकाबले में कांग्रेस तो ऑलरेडी थी, अब आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में आ रही है, और हिमाचल के वोटर्स को लुभाने के लिए, हिमाचल के वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए मंडी में एक बड़ी रैली भी करने वाले, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये ना एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कोई भी अपने आप, डेमोक्रेसी की एक अपनी वो है, मतलब ब्यूटी है कि कोई भी इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। उसमें अगर कोई आना चाहता है तो दे आर मोस्ट वेलकम। वो जनता के हाथ में होता है किसको जिताना चाहते हैं और किसको वो हराना चाहते हैं। क्या लगता है कि इस बार जनता हिमाचल में किसका साथ देगी और शिमला में किसका साथ देगी? ये मेरे लिए कहना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है कि नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और शिमला में काफ़ी विकास हुआ है और वी आर वेरी हैप्पी विद व्हाट द प्रेजेंट एमएलए हैज़ डन। लगता है कि जो पंजाब में सरकार बनी है, क्योंकि रिसेंटली पंजाब में भी इलेक्शंस हुए हैं, यूपी में भी इलेक्शंस हुए हैं, उनका कुछ असर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पड़ सकता है? ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। देखो, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा किया, तो हर स्टेट के अपने मुद्दे होते हैं, हर स्टेट के अपने लीडर्स होते हैं, और कोई अगर जो पॉलिटिकल पार्टी है उन मुद्दों को और उन लीडर्स को जैसे उस कैप्चर कर पाती है तो उससे बेटर रहता है, तो उन लोगों को वो एसोसिएट करते हैं उस चीज़ों के साथ। पर मुझे लगता है, प्रेजेंटली लगता है कि अगर कोई डेमोक्रेसी में अगर थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी आना चाहती है तो ये फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल है, और फिर वो उनकी मर्जी है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं। बट वी आर वेरी हैप्पी विद व्हाट द प्रेजेंट एमएलए इज डूइंग। जी सर, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र गुप्ता मेरा नाम। गुप्ता जी, क्या लगता है आपको कि जो आपके मौजूदा विधायक साहब हैं, जो मंत्री भी हैं, उनकी कार्यशैली शिमला के लिए कैसी रही है? ऐसा वो 3 बार यहाँ से 4 बार यहाँ से जीत चुके हुए हैं, पर लेकिन जो उम्मीद पे इतना खरा नहीं उतरे हैं। जैसे आपको ये याद होगा कि ये शिमला में स्मार्ट सिटी बन रही है, जो स्मार्ट सिटी बन रही है वो क्या बोलते हैं, टेम्परेरी जो एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो फिजिबल नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग नहीं है उसकी। और जो मेन जो शिमला का काम होना था, जिसके लिए ये पैसा आया, जैसे लाइफ लाइन ऑफ शिमला थी, यहाँ के ड्रेन्स है जो यहाँ से लद्दाखी मल्ले को जा रही है, सारा उसका वेस्ट पानी उसमें जा रहा है, वो ब्रिटिश टाइम की बनी थी, जो ना साफ़ हुई है, ना रिपेयर हुई है, ना उस पर पैसा खर्च हुआ है। और ये जो वायर्स देख रहे हैं, इसको ये आप कवर कीजिए, ये सारी ऊपर से जा रही है, जो कि अंडरग्राउंड जानी थी, ठीक है। तो उसके मुताबिक शिमला में अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। जितना हमने सोचा था, उनसे उम्मीद थी कि भी वो उनको इतना बड़ा पोर्टफोलियो मिला, कैबिनेट मंत्री हैं, तो उस लिहाज से वो मेरा ख्याल उनको अगर मैं उनके काम पे देना चाहूँगा तो 25% देना चाहूँगा। आगे अब इलेक्शंस आने वाले हैं, चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक हैं, अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी हुई है, कांग्रेस भी ऑलरेडी मैदान में है। अक्सर ये बोला जाता है कि हिमाचल की सीट या तो कांग्रेस जीत जाती है या तो बीजेपी जीत जाती है, और अब आम आदमी पार्टी भी मुकाबले
मुकाबले में है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान 6 तारीख को मंडी में हिमाचल के वोटर्स को लुभाने के लिए एक रैली करने जा रहे हैं। सो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का इस बार कुछ ज़्यादा दबदबा बन सकता है? देखिए, काफ़ी सालों से हम शिमला में देखते आ रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर तीसरे विकल्प के तौर पे एक बारी मौका दिया था सुखराम जी को। तो सुखराम जी का काफ़ी योगदान था, हमारा जितना भी कम्युनिकेशन है उस पर जो उन्होंने काम किया था और भूतपूर्व काम है, तो उनको थैंक्स कहने के लिए उन्होंने, जनता ने वोट किया था, समर्थन दिया था, तो वो भी 4 सीटें लेके आई थी। अब ये आम आदमी पार्टी का यहाँ पर ऐसा कोई वजूद नहीं है, ना कोई इनके पास कोई चेहरा है। वही आदमी जो कुछ टिकट की लालसा में कांग्रेस से गए हैं, कुछ बीजेपी से गए हैं, वो लोग गए हैं, तो वो लोग तो अपनी पार्टी में नहीं रह सके, तो जनता की नज़रों में कहाँ खरे उतरेंगे? तो ऐसा कुछ लगता नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत वोट परसेंटेज का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ब्रेकडाउन हो सकता है। इसके अलावा पिछली बार एमपी का इलेक्शन लड़ा था, तब से लेकर इन्होंने अभी तक जनता के से संबंधित कोई भी मुद्दा नहीं उठाया, कोई बात नहीं, कोई एजिटेशन नहीं किया। ये सिर्फ वोट काटने के चक्कर में यहाँ पर अपना कदम रखेगी, बाकी ऐसा कोई इनका वजूद नहीं। हिमाचल में कोई ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी रेट आपको पता होगा इंडिया में नंबर 2 पे है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की तरह यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इनका। जी, तो लगता है कि मतलब आने वाले समय में पार्टी मतलब आने वाले समय में कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर जो है अगर कोई भी विधायक यहाँ पे है, कोई भी कैंडिडेट है जिसको काम करना चाहिए? आने वाले समय में ऐसा है, शिमला का होना चाहिए स्थायी। एक तो मेन है कि जो काफ़ी समय से लोगों के साथ जुड़ा, जो सोशल रहा हो, तो वो ही खरा उतर सकता है। और कोई ऐसा इशू जो मेजर हो शिमला का, कोई मेजर समस्या हो जो आज तक जो है वो मतलब वादे हुए बट वो कंप्लीट नहीं हुई? शिमला के मेजर इशू है, उसमें से अनसेफ बिल्डिंग्स का है, स्मार्ट सिटी का है मुद्दा, जो बेसिक मुद्दा है। और जैसे ये आपने देखा, ओल्ड शिमला 300 साल से पुराना है, सारी बिल्डिंग्स पुरानी है, तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे? ये आप पीछे देख लिए, तो उस पर उनके पास कोई भी पॉलिसी नहीं। आज नगर निगम में कोई अगर मैप जाता है तो वो 1 साल से पहले पास नहीं होता, तो वो बड़ा ईजी वे में होना चाहिए, ठीक है? नहीं कोई उस पर कोई इनकी क्या बोलते हैं, ऐसी इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि ये जो शिमला को है दोबारा से पुनर्स्थापित कैसे किया जा सकता है, तभी स्मार्ट सिटी बनेगी। अब स्मार्ट सिटी में ये बोलो बिल्डिंग सरकारी तो अच्छी बना दूं और पीछे बिल्डिंग ऐसे स्ट्रक्चर खड़े, तो हम इसे स्मार्ट सिटी नहीं कहेंगे। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत दुकानदारों को और जो क्या बोलते हैंडीकैप्स है या बुजुर्ग है, उनको क्या बोलते पार्किंग के व्हीकल्स वगैरह पार्क करने के लिए कोई प्रॉपर स्थान नहीं बना है, टॉयलेट्स नहीं बने लेडीज़ और जेंट्स के लिए, कोई ऐसे टॉयलेट्स नहीं बनी। जगह जगह मार्केट तो बना दी, टॉयलेट्स नहीं बने हुए हैं। तो ये स्मार्ट सिटी के तौर पे भी ये फेल देखा गया। जो जिसका विजन शहर के प्रति ऐसा होगा वही जीत सकता है यहाँ से। सर क्या नाम है जी आपका? राजन जी, आपको क्या लगता है जो आपके 2017 से लेकर 22 तक जो आपके विधायक साहब रहे हैं, उनकी कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? अच्छी है कार्यशैली इनकी, बढ़िया है। क्या लगता है कि अब क्योंकि इलेक्शंस भी सामने आने वाले हैं, बहुत कम समय रह गया, 2022 की इलेक्शंस भी आने लगे, इस पर मुकाबला भी तगड़ा है, 3 पार्टियां हैं, तो कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? वो तो जनता पे डिपेंड करता है कि जनता क्या सोचती है, कि जनता क्या चाहती है। अगर उन्होंने अच्छा किया तो ऑटोमेटिकली वो दोबारा जीतेंगे। एंड अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर रही है, हालांकि पंजाब में, दिल्ली में अपनी सरकार बना चुकी है। उनकी कार्यशैली को कैसे देखते हैं? जो उनकी तरफ द्वारा गारंटियाँ दी जाती हैं, उनको कैसे देखते हैं? वो गारंटी तो देते हैं, लेकिन जब करेंगे वो तब की बात है। जैसे भी पंजाब में जीते हैं, अगर पंजाब में कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हिमाचल में उनको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान 6 तारीख को हिमाचल के लिए एक बड़ी रैली मंडी में कर रहे हैं। जी, हाँ जी, पता है, वो कर रहे हैं जी। तो उसको कैसे देखते हैं आप? अभी मैं आपको वही बोला ना कि वो पंजाब में कैसा काम करते हैं। अगर वो पंजाब में अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हिमाचल में भी उनको सपोर्ट मिलेगा। लगता है कि लोग बदलाव चाहते हैं कि लोग अभी भी चाहते हैं कि नहीं, जो ऑलरेडी मौजूद है उसको मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर पंजाब में अच्छा काम होगा तो ऑटोमेटिकली हिमाचल में भी बदलाव होगा। क्योंकि अगर वो अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग तो ये चाहते हैं कि अच्छा हो जी, तो अगर अच्छा होगा तो लोग बदलाव चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेम चौहान है जी। चौहान जी, ओके। आपका सर क्या नाम है? भागचंद चौहान। ओके, सो प्रेम जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा 2017 से लेकर 22 तक अगर बात की जाए, जो आपके मौजूदा विधायक साहब हैं, हालांकि वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनकी कैसी कार्यशैली रही है इस वक्त, अगर हिमाचल प्रदेश की या फिर मैं शिमला की बात करूँ तो? देखिए, ऐसा है 2017 में जब ये भाजपा की सरकार बनी थी तो हमारे जो अभी यहाँ के वर्तमान विधायक है और वो शहरी विकास मंत्री भी है, तो
वो मतलब 3 बार कंटिन्यूसली जीत के आए यहाँ से। तो जहाँ तक आपने कार्यशैली का प्रश्न पूछा है, तो नेचुरली कार्यशैली उनकी अच्छी होगी, तभी तो जनता ने 3 बार चुन के उनको भेजा है। और आज पहले तो शिक्षा विभाग उनके पास था, तो जब से वो शहरी विकास मंत्री बने हैं, तो उसके बाद मतलब शहर में एक जो शिमला शहर था, ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आया था, क्योंकि ये धर्मशाला से पहले आना था, लेकिन धर्मशाला का नाम पहले आया, वो चलो उसकी जो भी वजह रही वो चलो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो लेकिन अभी मतलब ये देखो आप 2 साल से ऊपर मतलब हुआ है, तो अभी इतने काम हो रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, टनल्स बन रही है, पार्किंग्स बन रही है, जो मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहर का है, तो मतलब हर तरफ विकास को बोलने की जरूरत नहीं है, विकास दिखता है, दिखाई दे रहा है, लोग देख रहे हैं कि पहली बार एमसी में, शिमला शहर में, और मतलब इतना विकास हुआ है, इतने पैसे खर्च हुए हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। जी। सो चौहान साहब, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि क्या लगता है कि क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? क्या समझते हैं कि कितना विकास हुआ, कैसा हुआ? न, इनकी बात से मैं चौहान साहब की बात से पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि शिमला के अंदर मेरे को भी कोई 50 साल से तो शिमला में है ही है, जब से हम पढ़ के यहाँ पर आए, तो मैं देख रहा हूँ शिमला में इतना खर्चा आज तक हुआ नहीं कभी। ये इतना जो मतलब कि जितनी जैसे बोला टनल बन रही है, डबल टनल बन रही है ये ढली के अंदर, उसके अलावा यहाँ पर जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, जैसे मतलब कि फुटपाथ बन रहे हैं, संजोली बन रहा है, क्लिनी में बना है, और इधर बस स्टैंड में बन रहा है, और ये बीड्स कॉलेज के पास बन रहा है, और इसके अलावा ये जाखू मंदिर के लिए जो ये रास्ता रेंज बारिश के नीचे बारिश ना आए, फुटपाथ कवर्ड पाथ बन रहा है, तो मैं तो समझता हूँ शिमला में काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर बात की जाए, अब चुनाव भी नज़दीक आ चुके हुए हैं सर, अब एक पार्टी और बढ़ गई है। पहले तो कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी 2 ही पार्टियां जो लड़ती थी, अब एक और पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी। तो उसके बारे में हम कैसे सोचते हैं? 6 मार्च को हिमाचल के वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए मैं बोलूँ, या अपनी तरफ लुभावने वादे लेकर जो है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान 6 अप्रैल को मंडी में जा रहे हैं। देखो ऐसा है, चलो पार्टियां तो कई आती है जाती है, देखो इससे पहले भी कई पार्टियां आई, लेकिन यहाँ पे किसी का इतना वर्चस्व रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम ऐसा है कि यहाँ पे 2 पार्टी का ये आइदर कांग्रेस और बीजेपी। तो कांग्रेस का भी अभी ऐसा है कि कांग्रेस में भी लीडरशिप क्राइसिस चल रहे हैं। तो जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में सिनेरियो कुछ अलग था। आप देखें कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें उत्तराखंड में इनकी एक भी सीट नहीं आई, तो यहाँ भी कुछ मैं नहीं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी कुछ यहाँ पे ज़्यादा करने वाली है। तो बाकी तो मंडी की रैली देखिए आप, जो 6 को अभी होने वाली है, तो उसमें मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं है। पर चलो रैली तो ऐसा ना, एक भीड़ इकट्ठा करना एक अलग चीज़ है, और फिर इलेक्शन में राजनीति में कुछ कर पाना एक वो थोड़ा सा अलग चीज़ है। तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें। हाँ चलो यहाँ पे वो शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं छोटी मोटी, लेकिन अभी उनको जमने के लिए यहाँ पे बड़ा समय चाहिए। आप क्या समझते हैं? अरविंद केजरीवाल जी तो लगातार गारंटी देते हुए नजर आते हैं, उसको कैसे देखते हैं? मैं नहीं समझता इसमें कोई, यहाँ पर हमेशा ही 2 पार्टी सिस्टम रहा है। पंडित सुखराम जी ने 1998 में भी एक कोशिश की थी, लेकिन हिमाचल में 2 पार्टी सिस्टम रहा है और रहेगा कि एक पार्टी का वर्चस्व बारी बारी आता है। अब इस बार क्या होता है, इस बार मिशन रिपीट की ओर सरकार जा सकती है, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि काम हुआ है, काम बोल रहा है, ये है हमारा कहना। सो ये थे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र शिमला के लोगों ने अपनी राय बताई है कि कितना स्मार्ट सिटी के नाम पर शिमला में डेवलपमेंट हुआ, कितना स्मार्ट सिटी के नाम पर विकास हुआ। कुछ लोगों ने बताया कि किस तरीके से शिमला के अंदर विकास चल रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगा कि विकास अभी तक नहीं हुआ। कुछ लोग मौजूदा एमएलए और हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की कार्यशैली से खुश थे। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी कार्यशैली में अभी भी कमी है। कुछ लोग चाहते हैं कि मौजूदा विधायक साहब वापस आएं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि बदलाव आए। असल में इसकी कहानी का अंत क्या होगा, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, लोग अपना कीमती वोट डालेंगे और उनका वोट किसको लाकर कुर्सी पे बिठाएगा वो डिसाइड करेगा कि शिमला की अगली हालत क्या होगी। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ साहिल नरूला, स्काई न्यूज़ हिमाचल, शिमला।